देखिए, एमएस और स्टाफ नर्स के बीच में कोई विवाद नहीं था। ये आपको गलतफहमी है। उस बच्ची ने को जो भी किया, उसने जो भी बोला है, उसकी नादानी है, उसकी बचपना है। और एमएस साहब ने जो उसको बोला, हमारे पास प्रूफ है। उसके साथ जो दो लड़कियां थी, जो दो स्टाफ नर्सेज थी, उन्होंने पब्लिक में बोला है कि इस एमएस साहब ने कोई इसके साथ कोई ज़्यादा बातें नहीं, मतलब ज़्यादा वो नहीं बोला है, बस लुकी से नहीं बोला। स्ट्राइक किस बात को? स्ट्राइक ये हो गई है कि उसके इस लड़की ने फादर को वो फ़ोन किया होगा। फादर एज बीइंग फादर, जो भी कोई भी फादर होगा ऐसे रिएक्ट करता ही है। तो थोड़ा सा उन्होंने ये कर दिया फादर ने कि आके 10-12 लोगों के साथ आके सुप्रिटेंडेंट साहब को कुछ ऐसी नाजायज़ बातें बोल दी कि आप ये कर रहे हो, क्या कहते हैं जी, कम्युनल सॉर्ट ऑफ इशू बनाने की कोशिश की। बोला गया कि एफआईआर दर्ज करेंगे, विच वॉज टोटली रॉन्ग। उल्टा ये हमारा बनता था कि वर्किंग टाइम में, और किसी भी हॉस्पिटल में आप वर्किंग टाइम में आप ऐसे बना रहे हो सिचुएशन, तो हम लोगों का ये एक्शन होना चाहिए था। बट हमने सब ने ये डिसाइड किया कि हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि पब्लिक सफ़र करे। देखिए, अगर एफआईआर वगैरह हो जाती, ये लंबा मसला बन जाना था। उसने भी काउंटर करना था, इधर से भी चलता रहता, तो बहुत मुश्किल से सब ने मिल के, मैं स्टूडेंट साहब को मुबारक दूंगा। इन्होंने भी बहुत बड़ा दिल रखा है। कल से तो इतना परेशान थे, इतना इनको हर्ट हुए हैं। शाम को इनको ईसीजी भी करानी पड़ी, कुछ बीमार भी हो गए थे। उसके बावजूद इन्होंने बड़प्पन दिखाया अपना, और बड़ा दिल रख के इन्होंने एक्सेप्ट की है उसकी अपॉलॉजी। रिटर्न अपॉलॉजी आई है हमें उसकी तरफ से, उसके फादर की तरफ से। और अभी ये स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई है और पेशेंट्स देखना तो काम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल हो गया जी। जी, शुक्रिया सर। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या विवाद थैंक यू। बात ऐसी है कि कोई भी अगर जूनियर सबऑर्डिनेट स्टाफ है तो उसको काम के लिए तो बोलना ही पड़ता है। तो अगर बोला जाए तो वो घर वाले किसी भी को बड़ों को बुला के तो न्यूसेंस क्रिएट कराए, जब 20-30 बंदे लोग होके तो थ्रेटन करें चेयर को, ये बड़ी गलत बात है। चाहे कोई लोकल यहाँ का ऑफिसर हो, चाहे बाहर का हो, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्ची है वो, मेरे बच्चों से भी छोटी है वो, तो उसकी नादानी समझ आती है, मगर बड़े बंदों की समझ नहीं आती। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्ची के कैरियर का मसला रहता है, तो पब्लिक सफ़र करती है। पब्लिक के इंटरेस्ट में सब लोग हम नहीं हैं कि पब्लिक सफ़र करे या बच्ची को सफ़र करे। मेरे बच्चों जैसी है वो। तो चलो, उनके फादर ने रिटर्न अपॉलॉजी की है, तो बच्चे गलतियाँ करते हैं, बड़ों को नहीं करनी चाहिए। तो स्टाफ ने सब ने बड़ापन दिखाया और माफ़ी किया है, क्योंकि ऐसा इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए। चीज़ें जो आराम से बैठ के सॉर्ट आउट होती हैं, वो ऐसे गलत तरीके से नहीं होती हैं। मैं भी कोई आज नया नहीं हूँ। रियासी डिस्ट्रिक्ट में 2009 में मैंने नौकरी की है, अभी भी कर रहा हूँ। तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छा ही करें और स्टाफ भी अच्छा करे। तो अगर किसी लेवल पे गलती कोई करता है तो फिर भी बच्चे हमें उसको। उनका ये कहना था, उनके परिवार वालों से जब बात हुई, कि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है लेबर रूम में, जिसकी वो सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि वहाँ पे और नर्सेज। ऐसा नहीं है। वर्कलोड अगर देखा जाए, कितनी दिन में डिलीवरीज होती हैं? 4 या 5। दोपहर को होती, शाम को होती, कितनी 2 डिलीवरी के लिए 4 लोग अगर हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं है। ये स्टाफ को खुद भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। जी। तो आपका स्ट्राइक ख़त्म कर दी? स्ट्राइक ख़त्म है। हमने पब्लिक के इंटरेस्ट में ये किया। और लड़की के फादर हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हमारी जान हाजिर है। पब्लिक के साथ हम हैं, पब्लिक के कारण हम। ऐसा था कि जो इमरजेंसी सर्विसेज वो सस्पेंड नहीं की थी, तो इमरजेंसी तो चल रही थी। तो जिसको अगर इमरजेंसी ज़रूरत भी थी तो वो भी चल रही थी। इमरजेंसी केसेस के लिए कोई ऐसा था नहीं, सिर्फ ओपीडी सस्पेंड की थी। वो भी एक रोष होता है एम्प्लॉइज़ में। हम लोग भी काम करते हैं, कम से कम हमें लोग क्रेडिट नहीं दो, कम से कम डिसक्रेडिट नहीं दो। इतनी बात है। विवाद खत्म हो चुका है? विवाद था ही नहीं हमारे लिए कभी। बच्ची की नादानी है, पेरेंट्स को बीच में नहीं आना चाहिए। मेरा बच्चा कल को नौकरी करे, मैंने बच्चे को करने देनी चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट रखना चाहिए। कभी बड़े भी हैं हम उम्र में, कभी कोई बोल भी देता है तो मैं गलत थोड़ा भाषा यूज़ करूँगा। बच्चों जैसी है मेरी। जो भी चेयर पे रहता है वो फादरली फिगर रहता है।
किसी भी इंस्टीट्यूशन का, तो और कभी डांटना भी पड़ता है स्टाफ को। तो डांटना तो ये एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है कि कहीं कोई गलती करता है तो उसको थोड़ा बोलना पड़ता है, भाई थोड़ा सा अपने आप को संभालो, तो ऐसा मत करो। उससे हमारी पब्लिक को भी हरासमेंट होती है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को होती है, इंप्रेशन गलत जाता है हॉस्पिटल्स का। इतना अच्छा हॉस्पिटल है जो रियासी के, इतने अच्छे लोग हैं, तो इनके लिए ही हम हैं। तो मेरी तो यही है कि जितना मैं अच्छा कर सकूँ रियासी पब्लिक के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। जो विवाद था वो अब ख़त्म हो चुका है। ये एमएस जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो बातचीत कर रहे थे, इससे पहले सीएमओ रियासी ने बातचीत की और लिखित में माफ़ीनामा जो है वो लिया गया है जो स्टाफ नर्स हैं उनके फादर से, जिसके बाद ये जो स्ट्राइक है वो अब ख़त्म हो चुकी है और तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो स्टाफ है वो अब काम पर लौट रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज लगातार जारी थी, लेकिन ओपीडी ब्लॉक में जो सर्विसेज मिलती हैं, जो मरीज़ रोज़मर्रा में जो आते हैं अपने इलाज के लिए, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ ही और जो टेस्ट होते हैं वो नहीं हो पा रहे थे, और भी तरह के काम जो थे, वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो थी वो प्रभावित थी। लेकिन अब जो है स्ट्राइक को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है और माफ़ीनामा लिखित में जो दिया गया है उसके बाद ये स्ट्राइक जो है वो ख़त्म हुई है। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।